हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम अपना माइक्रोबायोलॉजी टॉपिक पढ़ रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में हम वायरस के बारे में स्टार्ट किया था हमने पढ़ना। तो वायरस में हमने लास्ट टाइम फीचर्स ऑफ वायरस पढ़े थे और सेल थ्योरी पढ़ी थी। और सेल थ्योरी में हमें पता चला कि जो वायरस है वो उसको सेल थ्योरी का एक्सेप्शन क्यों कहा जाता है और ए सेलुलर और नॉन सेलुलर क्यों होता है और न्यूक्लियोप्रोटीन क्या होता है। अब हम आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस किसने दिया था, एफ होम्स ने दिया था। उसमें 3 सब ऑर्डर्स थे, कौन कौन से, फाइटोफैजिनी, जूफैजिनी और फैजिनी। अब फाइटो से समझ में आता है कि प्लांट्स की बात कर रहे हैं, जू मतलब होता है एनिमल्स की बात कर रहे हैं, और ये फैजिनी मतलब वायरस ही होता है इसमें, मतलब वायरस कहने का मतलब है कि वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया। तो फाइटोफैजिनी हो गया वायरस इन्फेक्टिंग प्लांट्स, जूफैजिनी हो गया वायरस इन्फेक्टिंग एनिमल्स, और फैजिनी वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल 2 ही होते हैं, एक होता है डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड, और एक होता है आरएनए। तो वायरस की बात कर रहे हैं तो उसमें डीऑक्सीराइबो वायरस होगा और एक होता है राइबो वायरस। तो डीऑक्सीराइबो वायरस है उसमें डीएनए होगा एज जेनेटिक मटेरियल, और राइबो वायरस है उसमें आरएनए होगा एज जेनेटिक मटेरियल। अब जो डीऑक्सीराइबो वायरस में क्या होता है, मोस्टली ये एनिमल वायरस होता है, और राइबो वायरसेस में मोस्टली ये क्या होता है, प्लांट वायरसेस होता है। अब डीऑक्सीराइबो वायरसेस में भी 2 हैं, एक होता है एनिमल डीएनए वायरस और एक होता है प्लांट डीएनए वायरस। अब एनिमल डीएनए वायरस में होते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, और प्लांट डीएनए वायरस में होते कौन सा, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। अब जो एनिमल डीएनए वायरस है जो हमने 2 देखे हैं, एक होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस और एक होता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। उसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस में कौन कौन से बैक्टीरियोफेज आते हैं, T2 बैक्टीरियोफेज, T4 बैक्टीरियोफेज, T6 बैक्टीरियोफेज और T7 बैक्टीरियोफेज। और इसका एग्जाम्पल क्या है, पॉक्स वायरस है और हर्पीज वायरस है। अब दूसरा है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। अब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस में भी 2 होते हैं, कौन कौन से, 5x174 बैक्टीरियोफेज और S/3 कॉलीफेज। अब हमने ये पढ़ लिया डीऑक्सीराइबो वायरसेस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, राइबो वायरसेस के बारे में। तो राइबो वायरसेस में एक है प्लांट आरएनए वायरसेस और दूसरा क्या है, एनिमल आरएनए वायरसेस। तो प्लांट आरएनए वायरसेस में भी 2 होते हैं, कौन कौन से, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में है टीएमवी। टीएमवी की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी पहले भी, टोबैको मोज़ेक वायरस। तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में है हमारा टोबैको मोज़ेक वायरस, क्यूबी बैक्टीरियोफेज और टर्निप येलो मोज़ेक वायरस। अब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में क्या आते हैं हमारे, रियो वायरस, वाउंड ट्यूमर वायरस, राइस ड्वार्फ वायरस और मेज ड्वार्फ वायरस। ऐसे ही अब एनिमल आरएनए वायरस में देखा जाए तो एक है इन्फ्लुएंजा वायरस जिसके अंदर कैसा आरएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। और राउस सार्कोमा वायरस में भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, ये इंपॉर्टेंट है, राउस सार्कोमा वायरस पूछा जाता है एनिमल आरएनए वायरसेस में। और पोलियो वायरस, इसमें भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। और एड्स की फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसके अंदर भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। अब हम वायरस के कुछ शेप्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से वायरस की कैसी शेप होती है। जैसे देखा जाए जो स्मॉल पॉक्स का वायरस होता है उसकी शेप कैसी होती है, उसकी शेप होती है ब्रिक शेप्ड होती है। अब टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस की शेप कैसी होती है, रॉड शेप्ड होती है। और रेबीज़ की कैसी शेप होती है, बुलेट शेप्ड होती है। अब बैक्टीरियोफेज की कैसी शेप होती है, टैडपोल शेप्ड होती है। उसके अलावा HIV, पोलियो और इन्फ्लुएंजा, इन सब वायरस की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल शेप्ड होती है। अब हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ वायरस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नॉमेनक्लेचर ऑफ वायरस। इसको किसने दिया था, नॉमेनक्लेचर ऑफ वायरस को क्या बोलते हैं, क्रिप्टोग्राम बोलते हैं। और इसको किसने दिया था, इस टर्म को गिब्स एंड हैरिसन ने दिया था। किसने दिया था, गिब्स एंड हैरिसन ने दिया था। और क्रिप्टोग्राम के अंदर हम क्या करते हैं, हर एक वायरस को नाम देते हैं जो कि किससे बना होता है, 4 पेयर से मिलकर बना होता है। तो फर्स्ट पेयर में क्या आता है, टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड या फिर नंबर ऑफ स्ट्रैंड इन न्यूक्लिक एसिड। सेकेंड पेयर में क्या आता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड जो कि मिलियंस में होता है, या फिर परसेंटेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब थर्ड पेयर में होता है शेप ऑफ वायरस और शेप ऑफ कैप्सिड। फोर्थ पेयर में होता है टाइप ऑफ होस्ट इन्फेक्टेड और कैरियर यूज्ड इन ट्रांसमिशन ऑफ वायरस। अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्रिप्टोग्राम करने के लिए पेपर में बहुत आता है कि टीएमवी का टोबैको मोज़ेक वायरस का क्रिप्टोग्राम बताओ। तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड या फिर नंबर ऑफ स्ट्रैंड इन न्यूक्लिक एसिड। अब जो टोबैको मोज़ेक वायरस जो होता है वो किससे बना होता है, न्यूक्लिक एसिड कौन सा होता है, उसमें आरएनए होता है। तो आरएनए है तो इसमें क्या हो गया, आर हो गया।
और क्या है इसके अंदर, नंबर ऑफ स्ट्रैंड न्यूक्लिक एसिड में। तो नंबर ऑफ स्ट्रैंड आरएनए में कितने स्ट्रैंड होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, तो इसलिए R/1 हो गया। उसके बाद मॉलिकुलर वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन मिलियंस, जो मॉलिकुलर वेट होता है न्यूक्लिक एसिड मिलियंस में कितना होता है इसका, 2 होता है, और परसेंटेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड 5 होता है। अब एग्जाम में कई बार क्या होता है कि 5 भी बोल लेता है और 5.6 भी बोल लेता है, लेकिन अगर 5.6 और 5 दोनों हो तो हमें किसको टिक करना है, 5.6 को हमें ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है एज़ कम्पेयर टू 5। उसके अलावा शेप ऑफ वायरस और शेप ऑफ कैप्सिड कैसी होती है, तो शेप ऑफ वायरस और शेप ऑफ कैप्सिड दोनों ही कैसे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, तो इसलिए हो गया ई। अब टाइप ऑफ होस्ट इन्फेक्टेड, ये कैसे होस्ट को इन्फेक्ट करता है, ये करता है सीडेड प्लांट को इन्फेक्ट करता है, और ट्रांसमिशन के लिए क्या यूज़ करता है, कौन सा कैरियर को यूज़ करता है, ये यूज़ करता है एयर को, इसलिए S/A। तो ये याद हो जाएगा आपको, R/1, 2/5, E/E एंड S/A। अब हम कुछ बात पढ़ेंगे टोबैको मोसेक वायरस के बारे में, कि टोबैको मोसेक वायरस की डिस्कवरी किसने की थी, इवानोस्की ने की थी। कब की थी, 1892 में। और जो इसका आइसोलेशन और क्रिस्टलाइजेशन किया था वो किसने किया था, स्टैनले ने किया था। और इसकी शेप कैसी होती है, इसकी शेप होती है इलोंगेटेड होती है और रॉड लाइक होती है। अब टोबैको मोसेक वायरस की शेप कैसी होती है, अभी मैंने बताई, इलोंगेटेड होती है, रॉड लाइक होती है और हेलिकल होती है। उसका साइज़ कैसे होता है, जो लेंथ होती है वो होती है 300 माइक्रोमीटर, और डायमीटर होता है कितना, 17 माइक्रोमीटर। अब स्ट्रक्चर में भी 2 चीज़ आती है इसके अंदर, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। अब न्यूक्लिक एसिड होता है इसके अंदर, आरएनए होता है, वो भी कौन सा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, जो कि मैंने अभी वो क्रिप्टोग्राम में बताया था कि इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। और कितने परसेंटेज होती है उसकी, 5.6% होती है। और प्रोटीन होती है, प्रोटीन की यूनिट क्या होती है, कैप्सिड होती है। प्रोटीन को कैप्सिड बोलते हैं। इसके अंदर कितने कैप्सोमियर्स होते हैं, 2130 कैप्सोमियर्स होते हैं। और कितने परसेंटेज होती है इसकी प्रोटीन की, 94.4% होती है। और एक कैप्सोमियर में कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। एक कैप्सोमियर में 158 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टोबैको मोसेक वायरस। ये देखिए, ये इतना बड़ा कैप्सिड दे रखा है, जिसकी लेंथ कितनी है, 300 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ है। और कितने कैप्सोमियर है इसके अंदर, 2130 कैप्सोमियर है। और इसकी डायमीटर कितनी है, 17 माइक्रोमीटर क्या है इसकी डायमीटर है। अब इन्फ्लुएंजा वायरस क्या होते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस होते हैं, इनकी सिमेट्री कैसी होती है, इनकी सिमेट्री होती है हेलिकल होती है। अब इनके अंदर में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। तो न्यूक्लिक एसिड होता है 10% आरएनए होता है, और प्रोटीन कितनी होती है, 90% प्रोटीन होती है। अब इन्फ्लुएंजा वायरस कैसा होता है वायरस, ये सिंगल स्ट्रैंडेड एनिमल आरएनए वायरस होता है। कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड एनिमल आरएनए वायरस। अब बैक्टीरियोफेज क्या होता है, बैक्टीरियोफेज ऐसा वायरस होता है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, या फिर इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं, क्या नाम बोलते हैं इसको, बैक्टीरिया ईटर बोलते हैं। तो इसको डिस्कवर किसने किया था, डिस्कवर किया था इसको एफ ट्वर्ट और डी हेरेल ने इसको डिस्कवर किया था। और इसकी शेप कैसी होती है, इसकी शेप होती है टेडपोल शेप्ड होती है इसकी। अब देखिए स्ट्रक्चर बना हुआ है T2 बैक्टीरियोफेज का। ये इसकी लेंथ दे रखी है इसकी हेड की 950 एंगस्ट्रॉम, और डायमीटर दे रखा 650 एंगस्ट्रॉम। ये इसका हेड है, ये टेल है, और ये एंड प्लेट है। और ये क्या है, टेल फाइबर्स है, जो कि कितने होते हैं, 6 होते हैं। क्वेश्चन में जो पूछा जाता है इसमें, ये पूछा जाता है कि इसके लेंथ और डायमीटर पूछे जाते हैं, तो ऑप्शंस में 2 चीज़ें हो सकती हैं। पहला ऑप्शन हो सकता है 950 एंगस्ट्रॉम इंटू 650 एंगस्ट्रॉम, या फिर ऑप्शन बी ये भी पूछ सकता है 650 एंगस्ट्रॉम इंटू 950 एंगस्ट्रॉम। तो इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 650 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई बाय 950 एंगस्ट्रॉम। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ ए T2 बैक्टीरियोफेज। तो जो बैक्टीरियोफेज है ये अटैच किससे होता है, बैक्टीरिया से जो अटैच होता है वो किसकी हेल्प से अटैच होता है, जो इसके टेल फाइबर्स दिख रहे हैं जो 6 है, देखिए 1 2 3 4 5 6 इसके अंदर क्या है, टेल फाइबर्स है, जिनकी वजह से ये बैक्टीरिया के ऊपर अटैच रहता है। अब है कोलाई फेज। कोलाई फेज क्या होता है, अब कोलाई लिखा हुआ है और फेज है, फेज मतलब वायरस। तो ऐसा वायरस जो ई कोलाई को इन्फेक्ट करे उसे क्या बोलते हैं, कोलाई फेज बोलते हैं। और इसको किसने डिस्कवर किया था, इसको डिस्कवर किया था डी हेरेल ने। अब
साइनो, नॉर्मली हम साइनो बैक्टीरिया यूज़ करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के लिए, तो साइनोफेज, फेज मतलब वायरस और साइनो मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ऐसा वायरस जो ब्लू ग्रीन एल्गी को इन्फेक्ट करता है। अब फर्स्ट साइनोफेज जो डिस्कवर किया था वो किस में किया गया था, 3 ब्लू ग्रीन एल्गी थी, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके अंदर फर्स्ट साइनोफेज को डिस्कवर किया गया था। किस किस के अंदर, लिंगबिया, फोर्मिडियम और प्लैक्टोनिमा। किस किस के अंदर, लिंगबिया, फोर्मिडियम और प्लैक्टोनिमा के अंदर, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, LPP1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, LPP1 बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फेजेस के बारे में कि फेजेस कितने टाइप के होते हैं। 3 टाइप के फेजेस होते हैं, टी फेज, वायरुलेंट और लाइटिक फेज, और ए वायरुलेंट लाइसोजेनिक फेज, और इसको दूसरा नाम क्या है एक और, टेम्परेट फेज। तो टी फेज को हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, और टी फेज को दूसरा नाम भी है टी फेज का, इसको टी सीरीज भी बोलते हैं। टी फेज को क्या बोलते हैं, टी सीरीज भी बोलते हैं। ये टी फेज है मोस्ट स्टडीड होता है, और इसके अंदर कैसे जेनेटिक मटेरियल होता है, डबल स्ट्रैंडेड DNA प्रेजेंट होता है। अब दूसरा है वायरुलेंट और लाइटिक फेज। तो लाइटिंग मतलब होता है कि टूट जाना, तो ऐसा फेज जिससे क्या होती है कि होस्ट की डेथ हो जाती है टूटने की वजह से, लाइसिस की वजह से होस्ट की डेथ हो जाती है, तो उस फेज को क्या बोलते हैं, वायरुलेंट या लाइटिक फेज बोलते हैं। अब तीसरा है ए वायरुलेंट और लाइसोजेनिक और टेम्परेट फेज। तो ये लाइसोजेनिक फेज है, तो इसमें क्या होता है कि लाइसिस नहीं होता है, होस्ट टूटता नहीं है और प्रोफेज की तरह बना रहता है। अब जो टी फेज है, टी फेज के भी 2 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, टी इवन फेज और टी ऑड फेज। अब इवन में कौन कौन से आएंगे, T2, T4, T6, और ऑड में क्या क्या आएंगे, T1, T3, T5 और T7। अब जो टी इवन पेज देखा जाता है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है कॉन्ट्रैक्टाइल टेल प्रेजेंट होती है और एंगुलर हेड प्रेजेंट होता है, और उसके अलावा उसके अंदर 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन प्रेजेंट होता है, वो भी DNA के अंदर। क्या प्रेजेंट होता है, 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन DNA में। अब दूसरा टी फेज क्या है, टी ऑड फेज, जिसको T1, T3, T5, T7 होता है। इसके अंदर क्या होता है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टेल होती है, जैसे कि इवन फेज में कॉन्ट्रैक्टाइल टेल प्रेजेंट थी, इसके अंदर नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टेल है, लेकिन एंगुलर हेड दोनों में ही प्रेजेंट होता है। अब इवन फेज में देखा जाए तो उसके अंदर 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन था DNA में, लेकिन इसके अंदर हाइड्रोक्सी मिथाइल प्रेजेंट नहीं होता ऑड फेज में, इसमें सिर्फ साइटोसिन प्रेजेंट होता है DNA के अंदर। अब देखते हैं हम लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो लाइफ साइकिल में 2 होती है, एक होता है लाइटिक साइकिल और दूसरी क्या होती है, लाइसोजेनिक साइकिल। तो इसमें क्या होता है, लाइसिस ऑफ होस्ट, मतलब होस्ट की डेथ हो जाती है इसमें। ये एक मास्टर स्लेव रिलेशन होता है, इसमें टी फेज आते हैं, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ट्रांसडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब लाइसोजेनिक सेल में क्या होता है, डेथ ऑफ होस्ट नहीं होती, ये होता है गेस्ट होस्ट रिलेशन होता है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, लैम्बडा फेज। अब हम कुछ कंपैरेटिव स्टडी करेंगे किस किस की, वायरस की, वायरॉइड्स की और प्रियॉन्स की। अब वायरस की डिस्कवरी किसने की थी, वायरस की डिस्कवरी की थी इवानोस्की में। इवानोस्की ने, इसके अंदर या तो DNA प्रेजेंट होगा या RNA प्रेजेंट होगा, कभी भी दोनों जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे, और इसके अंदर प्रोटीन कोट होता है। और इसके एग्जांपल किस किस के अंदर पाया जाता है, एलिमेंट्स, एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर, सब के अंदर वायरस प्रेजेंट होता है। अब वायरस की डिस्कवरी किसने की थी, वायरॉइड्स की डिस्कवरी की थी टीओ डीनर ने, और इसके अंदर ओनली RNA प्रेजेंट होता है। इसमें यह नहीं होता कि DNA और RNA में से कोई एक प्रेजेंट होगा, नहीं, इसमें वायरॉइड्स में ओनली RNA प्रेजेंट होता है, वो भी कैसा RNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA प्रेजेंट होता है, वो भी लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है, वो जो RNA होता है वो लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। अब वायरॉइड्स के अंदर कोई भी प्रोटीन कोड प्रेजेंट नहीं होती है, क्योंकि प्रोटीन कोड जो है वो वायरस के अंदर प्रेजेंट होती है, इसके अंदर प्रोटीन कोड प्रेजेंट नहीं है। और वायरॉइड्स क्या होता है, सिर्फ प्लांट वायरस होता है, ये एनिमल वायरस नहीं होता, इसमें वायरॉइड्स में ओनली प्लांट वायरस होता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, PTSD मतलब पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिजीज, और दूसरा क्या है, क्रिसैंथेमम स्टंट डिजीज, जिसको क्या बोलते हैं, CSD। अब पढ़ेंगे प्रियॉन्स। प्रियॉन्स की डिस्कवरी किसने की थी, स्टैनली बी प्रूजिनर ने। किसने की थी, स्टैनली बी प्रूजिनर ने। इसमें ओनली प्रोटीन प्रेजेंट होती है, जैसे कि P फॉर प्रियॉन्स, P फॉर प्रोटीन। अब वायरॉइड्स में D आ गया, वायरॉइड्स में, टीओ डीनर में भी D आ गया, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो।
इसमें ओनली प्रोटीन होती है, वो भी कैसी प्रोटीन होती है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट होती है। प्रियॉन्स में कोई भी न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट नहीं होता है, और सिर्फ इसके अंदर कौन सा वायरस होता है, ओनली एनिमल वायरस प्रेजेंट होता है। और इसको क्या बोला जाता है, स्लो वायरस भी इसको बोला जाता है, किसको, प्रियॉन्स को। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जो ह्यूमन डिजीज़ भी कॉज करते हैं और कैटल डिजीज़ में भी, कैटल में भी डिजीज़ कॉज करते हैं। जैसे कि ह्यूमन में एल्जाइमर डिजीज़, कुरू डिजीज़ को एक दूसरा नाम भी है क्या, लाफिंग डेथ। और एक है ये क्रेट्जफेल्ड-जैकॉब डिजीज़, जो किसके एनालॉगस होती है, बोवाइन स्पंजिफॉर्म एंसेफेलाइटिस, जिसको BSE भी बोलते हैं और मैडकाउ डिजीज़ भी बोलते हैं, उसकी क्या होती है, ये एनालॉगस होती है। अब कैटल में कौन कौन सी डिजीज़ कॉज होती है, एक होती है स्क्रैपी डिजीज़, वो भी किसके अंदर, शीप के अंदर, और दूसरी होती है बोवाइन स्पंजिफॉर्म एंसेफेलाइटिस, जो कि काव के अंदर होती है, उसको क्या बोलते हैं, BSE बोलते हैं। अब वीरियन क्या होता है, वीरियन होता है वायरस के कुछ पार्टिकल होते हैं जो होस्ट के बाहर होते हैं, वो भी स्मॉलेस्ट होते हैं, इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल होते हैं, छोटे से जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं वायरस के पार्टिकल होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, वीरियंस बोला जाता है। अब इंटरफेरेंस क्या होते हैं, इंटरफेरेंस को डिस्कवर किसने किया था, इसैक्स एंड लिंडमैन ने। किसने डिस्कवर किया था, इसैक्स एंड लिंडमैन ने डिस्कवर किया था। और ये एंटीवायरल ग्लाइकोप्रोटीन होती है, क्या होती है, एंटीवायरल ग्लाइकोप्रोटीन होती है। और ये सिक्रीट कहाँ से होती है, जो जिस सेल के अंदर इन्फेक्शन हो चुका है उसी सेल से ये वो होती है, रिलीज होती है, और प्रिवेंट करती है कि बाकी के सेल्स को के अंदर इन्फेक्शन ना हो जाए। इसमें लिखा हुआ है सिक्रीटेड बाय वायरल इन्फेक्टेड सेल्स, जो वायरल इन्फेक्टेड सेल्स है उसी से सिक्रीट होती है और प्रिवेंट करती है नेबरिंग सेल्स को कि फर्दर इन्फेक्शन ना हो पाए वायरस का, है ना। अब माइक्रोफेज क्या होता है, माइक्रोफेज होता है, माइक्रो मतलब होता है फंजाई, फेज मतलब वायरस, तो ऐसा वायरस जो फंजाई को इन्फेक्ट करे। और इसको किसने डिस्कवर किया था, इसको डिस्कवर किया था सिंडन ने, किसके अंदर, अगेरिकस बाइस्पोरस के अंदर माइक्रोफेज को डिस्कवर किया गया था। और इसके अंदर कैसा न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, इसके अंदर होता है डबल स्ट्रैंडेड RNA प्रेजेंट होता है। अब कुछ प्लांट डिजीज देखेंगे जो कि वायरस के थ्रू कॉज होती है, जैसे कि टोबैको मोज़ेक वायरस, ये ऐसी डिजीज़ है, प्लांट डिजीज़ है जो वायरस से कॉज होती है। लीफ कर्ल ऑफ पपाया, बंची टॉप ऑफ बनाना। अब बंची टॉप ऑफ बनाना को आप याद कर सकते हैं ऐसे, जैसे बनाना, बी से वायरस, तो बी से आप इसको याद कर सकते हैं, बनाना वायरस से कॉज होता है। उसके बाद क्लैम्प डिजीज़ ऑफ ग्राउंडनट, ये भी प्लांट डिजीज़ है जो वायरस से कॉज होती है। टुंगरो डिजीज़ ऑफ राइस की डिजीज़ होती है। और ग्रासी शूट ऑफ शुगर केन, ये भी ऐसी प्लांट डिजीज़ जो वायरस के थ्रू कॉज होती है। अब हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ह्यूमन डिजीज़। पहले मैं इसमें बता देती हूँ प्लांट डिजीज़ में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। एक टुंगरो डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बंची टॉप ऑफ बनाना और लीफ कर्ल ऑफ पपाया, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ह्यूमन डिजीज़ जो कॉज होती है वायरस के थ्रू, जैसे कि चिकन पॉक्स, वो किसके थ्रू कॉज होता है, वेरिसेला जोस्टर के थ्रू। और स्मॉल पॉक्स किसके थ्रू कॉज होता है, वेरियोला वायरस के थ्रू। अब मीजल्स किसके थ्रू कॉज होता है, रूबियोला वायरस कॉज करता है। मम्स में क्या होता है, जो पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं वो अफेक्टेड हो जाती है। मम्स को एक दूसरा नाम भी बोलते हैं, गलसुआ बोलते हैं हिंदी में, गलसुआ। अब हर्पीस सिम्प्लेक्स भी एक ह्यूमन डिजीज जो वायरस से कॉज होती है। अब रेबीज हाइड्रोफोबिया, डॉग से काटने से होता है, जिसमें कि इंसान को पानी से भी डर लगने लग जाता है रेबीज़ में, जिसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं कि उससे पानी से डर लगने लग जाता है। एक होता है एड्स, ये भी वायरस से कॉज होता है। उसके अलावा येलो फीवर, डेंगू फीवर, पोलियो, हेपेटाइटिस A एंड B, ये सब भी वायरस के थ्रू ही कॉज होते हैं। अब रेट्रोवायरस क्या होता है, रेट्रोवायरस में क्या होता है, इनके पास एबिलिटी होती है कि वो RNA से DNA बना लें। मतलब नॉर्मली क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, DNA से RNA बनता है, लेकिन अगर इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन अगर RNA से DNA बनेगा तो उसको क्या बोलते हैं हम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो RNA से जब DNA बनता है तो ये कौन बनाता है, रेट्रोवायरस के पास एबिलिटी होती है RNA से DNA बनाने की, जिसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, टेमिन एंड बाल्टीमोर ने की थी। और इसको क्या बोलते हैं, टेमिनिज्म भी बोला जाता है, क्योंकि टेमिन के नाम से है तो टेमिनिज्म भी बोला जाता है। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, इसके एग्जाम्पल है HIV और राउस सार्कोमा वायरस। अब माइकोप्लाज्मा क्या होता है, माइकोप्लाज्मा को बोला जाता है जोकर्स ऑफ
माइक्रोबायोलॉजी। क्या बोला जाता है माइक्रोप्लाज्मा को? जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। ये टर्म किसने दिया था? ये टर्म दिया था नोवाक ने। और जो माइक्रोबायोलॉजी होता, माइक्रोप्लाज्मा जो होता है ये सेंसिटिव होता है। किस किस के सेंसिटिव होता है ये? क्लोरमफेनिकॉल के, टेट्रासाइक्लिन के और डॉक्सीसाइक्लिन के। अब नोकार्ड और रॉक्स दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, इसका प्योर कल्चर बनाया था और पास्चर ने इसको एक नाम दिया। क्या नाम दिया? PPLO। PPLO की फुल फॉर्म होती है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म पास्चर ने इसको बोला था। और ये क्या है? एक स्मॉलेस्ट नॉन ऑर्गेनिज्म है जो कि फैकल्टेटिव एनारोब्स होता है। इसके अंदर कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। ये प्लियोमॉर्फिक होता है और जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो ट्राई लेयर होती है, मतलब 3 लेयर से बनी होती है। इसके अंदर कैसा न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है? सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड DNA प्रेजेंट होता है। राइबोसोम 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। और इसको एक और चीज़ बोला जाता है कनेक्टिंग लिंक होता है। किस किस के बीच में? बैक्टीरिया और वायरस के बीच में क्या होता है? ये एक कनेक्टिंग लिंक होता है। क्या? माइकोप्लाज्मा। अब माइकोप्लाज्मा के थ्रू क्या क्या डिजीज़ कॉज होती है? एनिमल्स में भी कुछ डिजीज़ कॉज होती है, कुछ प्लांट्स में भी कॉज होती है डिजीज़। जैसे कि एनिमल्स में एक है प्लूरोनिमोनिया, इसको क्या बोलते हैं? माइकोप्लाज्मा होमिनिस। और दूसरी कौन सी है? प्राइमरी एटिपिकल निमोनिया। किसके थ्रू कॉज होती है? माइकोप्लाज्मा निमोनिया के थ्रू। अब प्लांट्स में कौन कौन सी डिजीज कॉज होती है माइकोप्लाज्मा के थ्रू? जैसे कि लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, बंची टॉप ऑफ पपाया, बिग बर्ड इन टोमेटो, लंडन सीवेज डिजीज इन ब्रिंजल एंड टोमेटो, एक है मलबरी ड्वार्फ, ग्रासी शूट ऑफ शुगर केन और विच ब्रूम डिजीज। अब इसमें एक तो बंची टॉप ऑफ, आप इसको याद कर सकते हो जैसे कि पपाया है, बंची टॉप ऑफ पपाया, तो ये माइकोप्लाज्मा के थ्रू कॉज होती है, तो PM ऐसे आपको याद रहेगा, पपाया माइकोप्लाज्मा, तो PM से आप इसको याद कर सकते हैं। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट हो गया हमारा बंची टॉप ऑफ पपाया, एक लंडन सीवेज डिजीज इन ब्रिंजल एंड टोमेटो और ग्रासी शूट ऑफ शुगर केन और विच ब्रूम डिजीज। अब हम देखेंगे इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, क्योंकि जो माइक्रोबायोलॉजी टॉपिक है ये आपका फिनिश हुआ। अब हम देखते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस इस चैप्टर के, इस पूरे टॉपिक के माइक्रोबायोलॉजी के। पहला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया? बैक्टीरिया को किसने डिस्कवर किया था? लुइस पास्चर ने, एंटोन वॉन ल्यूएनहॉक ने, रॉबर्ट कोच ने या फिर एडवर्ड जेनर ने? तो मैंने आपको पहली क्लास में ही बताया था कि बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक ने की थी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन 2, द बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ? जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है मेनली किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन म्यूरिन की, काइटिन की, सेलुलोज की, लिग्निन की? तो हमें पता है कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन म्यूरिन की बनी होती है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बैक्टीरिया के अंदर, कौन सी बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है? ई कोलाई के अंदर, बैसिलस सबटिलिस के अंदर, माइकोप्लाज्मा के अंदर या फिर राइजोबियम के अंदर? मैंने अभी माइकोप्लाज्मा पढ़ाया आपको, माइकोप्लाज्मा मैंने बताया था कि उसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 4, ग्राम स्टेनिंग वॉज डिस्कवर्ड बाय? ग्राम स्टेनिंग को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट कोच ने, हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने, लुइस पास्चर ने या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने? तो किसने डिस्कवर किया था ग्राम स्टेनिंग को? हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने किया था, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 5, विच बैक्टीरियम फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स? ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है? राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, साल्मोनेला या विब्रियो? तो हमें पता है कौन सा बैक्टीरिया है ऐसा, राइजोबियम ही ऐसा बैक्टीरिया है जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, एंडोस्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय? एंडोस्पोर्स कौन बनाता है? ई कोलाई, क्लोस्ट्रिडियम, राइजोबियम या स्ट्रेप्टोकोकस? तो एंडोस्पोर्स कौन बनाता है? क्लोस्ट्रिडियम बनाता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 7, बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय? बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन किसने डिस्कवर किया था? वॉटसन एंड क्रिक ने, लेडरबर्ग एंड टेटम ने, कोच ने या फिर पास्चर ने? तो बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन की डिस्कवरी किसने की थी? लेडरबर्ग एंड टेटम ने की थी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, द मेन फंक्शन ऑफ द बैक्टीरियल कैप्सूल इज?
जो बैक्टीरिया का कैप्सूल होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट फैगोसाइटोसिस या फिर रेस्पिरेशन। तो उसका फंक्शन क्या होता है? बैक्टीरिया कैप्सूल का फंक्शन होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट फैगोसाइटोसिस, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, बैक्टीरियल फ्लैजला आर मेड ऑफ। जो बैक्टीरिया का फ्लैजला होता है वो किससे बना होता है? ऑप्शन ए फ्लैजलिन, बी ट्यूबुलिन, सी एक्टिन या डी कैरेटिन। तो जो बैक्टीरिया का फ्लैजला होता है वो किससे बना होता है? फ्लैजलिन से बना होता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 10, अब प्लाज्मिड इज। प्लाज्मिड क्या होता है? राइबोसोम होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है, सेल वॉल कंपोनेंट होता है, फिर मीजोसोम होता है। तो प्लाज्मिड क्या होता है? एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 11, हु डिस्कवर्ड वायरस। की वायरस की डिस्कवरी किसने की थी? लुइस पास्चर ने, डिमित्री इवानोस्की ने, रॉबर्ट कोच ने या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है बी, क्योंकि हमें पता है कि वायरस की डिस्कवरी किसने की थी? डिमित्री इवानोस्की ने की थी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, अब बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट। बैक्टीरियोफेज किसको इन्फेक्ट करता है? फंजाई को, प्रोटोजोआ को, एल्गी को या बैक्टीरिया को? तो बैक्टीरियोफेज, अब फेज मतलब होता है वायरस, ये है बैक्टीरिया, तो ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, तो इसीलिए ये बैक्टीरियोफेज किसको इन्फेक्ट करता है? बैक्टीरिया को, क्योंकि ये इसका मतलब होता है बैक्टीरियोफेज का ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे। तो ये किसको इन्फेक्ट करेगा? बैक्टीरिया को, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 13, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ टोबैको मोसेक वायरस, जिसको टीएमवी बोलते हैं, क्या होता है? डीएनए होता है, आरएनए होता है, डीएनए एंड आरएनए होता है, फिर प्रोटीन होता है। अब ऑप्शन सी तो इसका नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के दोनों जेनेटिक मटेरियल तो एक साथ प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं, इसलिए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल टोबैको मोसेक वायरस का आरएनए होता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब रेट्रोवायरस के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है, ओनली प्रोटीन प्रेजेंट होता है, बोथ डीएनए एंड आरएनए प्रेजेंट होता है, या फिर सिर्फ आरएनए प्रेजेंट होता है? तो हमें पता है कि रेट्रोवायरस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ओनली आरएनए प्रेजेंट होता है, इसलिए क्वेश्चन 14 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन 15, द प्रोटीन कोट ऑफ ए वायरस इज कोल्ड। जो प्रोटीन कोट होता है वायरस का उसको क्या बोलते हैं? एनवेलप बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं या फिर सेल वॉल बोलते हैं? तो प्रोटीन कोट ऑफ वायरस को क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं। और जिसके अंदर कितने कैप्सोमियर्स प्रेजेंट होते हैं? कैप्सिड के अंदर 2130 कैप्सोमियर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो कैप्सोमियर्स होते हैं इसके अंदर कितने अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं? 158 अमीनो एसिड जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब क्वेश्चन 16, द स्टडी ऑफ वायरसेस इज नोन एज। जो स्टडी ऑफ वायरस है, वायरस की स्टडी को क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, माइकोलॉजी या प्रोटोजोलॉजी? अब हमें दिख रहा है वायरोलॉजी से समझ में आ रहा है कि स्टडी ऑफ वायरस को क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी बोलते हैं। और स्टडी ऑफ बैक्टीरिया को बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी, और स्टडी ऑफ फंजाई को बोलते हैं माइकोलॉजी, और स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ को क्या बोलते हैं? प्रोटोजोलॉजी। तो इसलिए ऑप्शन इसका क्या करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 17, वायरसेस कैन मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड। जो वायरसेस हैं वो वायरसेस कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? न्यूट्रिएंट, ये सही कल ऑप्शन, न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर ही ओनली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वाटर के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लिविंग होस्ट सेल के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर सॉइल के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वायरसेस कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? ओनली इनसाइड लिविंग होस्ट सेल, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 18, HIV क्या है? HIV एडिनोवायरस है, रेट्रोवायरस है, पॉक्स वायरस है या फिर रियो वायरस है? तो हमें पता है HIV क्या है? रेट्रोवायरस है। और रेट्रोवायरस के पास क्या एबिलिटी होती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और उस एबिलिटी का नाम क्या है, किस प्रोसेस के थ्रू वो अपने आप को चेंज करता है, ये सब आप मुझे बताएंगे कि रेट्रोवायरस के पास क्या क्या एबिलिटीज़ होती है, जो मैंने आपको आज क्लास में ही पढ़ाया है। तो इसलिए HIV क्या है? एक रेट्रोवायरस है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 19, द T4 बैक्टीरियोफेज है। जो T4 बैक्टीरियोफेज होता है उसमें क्या होता है? हेलिकल सिमेट्री होती है, आइसोहेड्रल सिमेट्री होती है, कॉम्प्लेक्स सिमेट्री होती है, फिर स्फेरिकल सिमेट्री होती है। तो जो T4 बैक्टीरिया, मैंने तो आपको T2 बैक्टीरियोफेज की पढ़ाया है, लेकिन जो T4 बैक्टीरियोफेज होता है उसकी सिमेट्री कैसे होती है?
बिल्कुल ही कॉम्प्लेक्स सिमेट्री होती है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। हमें इन चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। वायरसेस पजेस राइबोसोम्स, की वायरस के अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया लैक डीएनए, की बैक्टीरिया के अंदर डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है। बैक्टीरिया कैन नॉट प्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली, की बैक्टीरिया इंडिपेंडेंटली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। या फिर वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, या फिर वायरसेस क्या होते हैं, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं। तो हमें पता है जैसे कि वायरसेस जो होते हैं उनके पास कोई ऑप्शनल नहीं होता है, ऑब्लिगेट मतलब नॉन ऑप्शनल, ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट कि वायरस क्या है, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं। क्वेश्चन 21, माइकोप्लाज्मा क्या है। माइकोप्लाज्मा वायरस है या स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, या माइकोप्लाज्मा फंगस है, या फिर एल्गा है। तो माइकोप्लाज्मा क्या होता है, स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। तो इसका क्या हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 22, निमोनिया इज कॉमनली कॉज्ड बाय। निमोनिया कॉमनली किसके द्वारा कॉज्ड होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, विब्रियो, राइजोबियम, या फिर नाइट्रोसोमोनाज। तो हमें पता है कि जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है इसको एक और चीज़ भी बोलते हैं, दूसरा निमोनिया भी है, उसके थ्रू भी निमोनिया कॉज होता है, किसके थ्रू, डिप्लोकोकस निमोनिया। इसके थ्रू भी निमोनिया कॉज होता है। तो निमोनिया कॉमनली कॉज किसके थ्रू होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, डिप्लोकोकस निमोनिया। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आज के लिए इतना ही, और आपका ये माइक्रोबायोलॉजी टॉपिक पूरा फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में मैं फंजाई पढ़ाऊंगी, लेकिन फंजाई करवाने से पहले मैं चाहती हूँ कि आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊँ, जिससे कि आपका ये जो पूरा टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी का बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाए। और आपको कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बताना है कि इन 22 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस का आंसर सही आया। और उसके अलावा आपको इस पूरी वीडियो में या पूरा माइक्रोप्लाज्मा के टॉपिक में कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।